हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का रेशो, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 4 पार्ट करवा रहा हूँ, समझिए आप इसको। देखिए, पहला पार्ट है ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगेंस्ट द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है सी वाज रिपीटेड अगेन न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो जो कोई एक चीज है, इसका 1/5 आपने दे दिया है सी को, बचा हुआ शेयर एक कुल मिला के चीज एक है, दिस इज वन आइटम। 1 - 1/5 पीछे बच जाएगा 4/5। इसका मतलब अगर आपने ये हिस्सा सी को दे दिया तो बचा हुआ हिस्सा ए और बी का रह गया है। अब ए और बी इसको किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका अपना रेशियो है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि सी के आने से ए और बी की रेशियो पे कोई चेंज नहीं आया है, ए और बी का वही रेशियो रहेगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी अपनी पुरानी रेशियो से बांट लेंगे 3:2। इसको ऐसे लिखते हैं, केस 1, सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, सीड शेयर इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको ए और बी अपनी पुरानी रेशियो में बांट देंगे। ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर। 4/5 जो बचा हुआ है, 4/5 उनका पुराना रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 3/5 2/5 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है 3/5। तो उसका न्यू रेशियो आ जाएगा 12/25। बी की न्यू शेयर 4/5 जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको मिल जाएगा 2/5, 8/25। और सी का शेयर तो दिया ही हुआ है, सी की न्यू शेयर दिस इज 1/5। अब आप इस 1/5 को डिनोमिनेटर को बराबर करिए, तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के इक्वल टू 1/5 into 5/5, this is 5/25। so your new profit ratio is new profit ratio of A, B and C। C के आने से न्यू रेशियो बन जाएगा 12/25, 8/25 is to 5/25। ध्यान रखें, जब भी आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, आपको न्यूमरेटर का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस हमेशा डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। वो आप इसको लिख सकते हैं, वो 12:8:5। Now the sacrificing ratio, equal to old ratio। अब नए पार्टनर के आने से ओल्ड रेशियो उनका ज्यादा था, एक पार्टनर और आ गया, जब 3 में हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो नया रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो पुराने वालों को सैक्रिफाइस आ जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, एज सैक्रिफाइस इक्वल टू, इसका ओल्ड रेशियो था 3:2, 3/5 माइनस इसका न्यू रेशियो है 12/25। एलसीएम निकालिए, इसी 25, 5 5 दा 5 3 15 माइनस 12 इक्वल टू 3/25। बी सैक्रिफाइस 2/5 उसका ओल्ड रेशियो है, माइनस न्यू रेशियो उसका है 8/25। एलसीएम 25 आ जाएगा, 5 2 दा 10 माइनस 8 2/25। सो देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज sacrificing ratio of A and B equal to 3/25 is to 2/25। ध्यान रखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा और आगे अगर कुछ नहीं लिखा होगा, उसने सिर्फ इतना ही लिखा है कि सी को 1/5 मिलेगा, इसका मतलब बाकी वाला हिस्सा ऐसे समझना है कि अगर सी का पोर्शन 1/5 है तो बचा हुआ हो गया 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5, और वो 4/5 मिल जाएगा ए और बी को, उनकी वही रेशियो जो ऑलरेडी दी हुई है। करेक्ट, दिस इज योर पार्ट 1। नाउ पार्ट 2,
Part 2 is C was admitted as a new partner for 1/5 share in profit which he equally acquired, which is equally contributed by A and B. उसका जो 1/5 शेयर है उसको A and B ने इक्वली कंट्रीब्यूट करा है, तो इसको ऐसे पार्ट 2 C शेयर इक्वल टू 1/5, जो A ने कंट्रीब्यूट करा वो A का सैक्रिफाइस बन जाएगा, A सैक्रिफाइस 1/5 इक्वली का मतलब क्या, आधा आधा दोनों ने दिया 1/10। जो C का शेयर है 1/5, इसको आधा किसने दिया, A ने, इक्वली कंट्रीब्यूट करा, यानी कि आधा A ने और आधा B ने। जितना A ने दिया वो A का सैक्रिफाइस बन गया और जो B ने दिया वो B का सैक्रिफाइस बन गया। B सैक्रिफाइस 1/5 into 1/2। 1/5 क्या है, C का शेयर 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B, रेशियो ऑफ A and B 1/10 is to 1/10। This is the sacrificing ratio। अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और सैक्रिफाइस भी है, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है, सैक्रिफाइस उनका शेयर हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाएगा नए पार्टनर के आने से, सैक्रिफाइस को माइनस कर दीजिए, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। A is new ratio, A का और रेशियो क्या है 3/5, दिस इज 3:2 माइनस उसका सैक्रिफाइस है 1/10, एलसीएम 10 आ जाएगा, 6 minus 1 5/10। B is new ratio 2/5 old ratio minus 1/10 sacrifice 10 4 minus 1 3/10। C is new ratio, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए इसका था 1/5, वो आ रहा 1/5 into 2/2 करेंगे, दिस इज 2/10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो equal to 5/10 into 3/10 is to 2/10, वो आ रहा 5 is to 3 is to 2। अकाउंट में खास बात ये होती है, जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज, बस उसी को पकड़ लेना आपने। उसका लैंग्वेज है कि सी को जो शेयर मिला है 1/5 वो दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट करा है, यानी कि आधा ए ने दिया और आधा बी ने। जितना ए ने दिया वो ए का सैक्रिफाइस, जो बी ने दिया वो बी का सैक्रिफाइस। आप दोनों के सैक्रिफाइस को ओल्ड रेशियो से माइनस करा तो उनका न्यू रेशियो। Now see the third part। Third part में C was admitted as a new partner for 1/5 share in profit। A gave 3/25 from his share and B gave 2/25 from his share। From his share का मतलब हो गया, जैसे हम कोई 2-3 पार्टनर उनके पास ऑलरेडी कोई शेयर है, उसमें से इतना शेयर उन्होंने उसको दे दिया। तो जब भी ये लैंग्वेज होगी 3/25 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से इतना दे दिया, खुद ही बता रहा है अपने शेयर में से इतना दे दिया, तो सीधा ए का सैक्रिफाइस बन जाएगा। दिस इज ए सैक्रिफाइस इक्वल टू कितना दे दिया उसने 3/25, बी सैक्रिफाइस दिस इज 2/25। जितना ए ने दिया वो ए का सैक्रिफाइस, जो बी ने दिया वो बी का सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो equal to sacrificing ratio of A and B। 3/25 is to 2/25। ध्यान रखें, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जितना दोनों ने दिया इन दोनों ने कितना सी का शेयर बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें 3/25 प्लस 2/25
दिस अमाउंट टू 5/25, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो आपने वेरीफाई करके देख लिया कि जितना उन्होंने दिया अगर हम उनको सम कर दें तो सी का शेयर बनता है, तो हमने देखा एग्जैक्टली वो सी का शेयर बन जाता है। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब आपके पास ओल्ड रेशियो जो सैक्रिफाइस किया तो न्यू निकल आएगा, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। A is new ratio equal to old ratio उसका 3/5 माइनस सैक्रिफाइस है 3/25। आप इसका एलसीएम निकालें 25, 5 3 या 15 माइनस 3 12/25। V is new ratio equal to old ratio 2/5 माइनस सैक्रिफाइस है 2/25। 25 5 5 या 5 2 या 10 minus 2 8/25। C is new ratio 1/5, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 1/5 into 5/5 equal to 5/25। So new profit sharing ratio is to 8 is to 5, 12/25 8/25। पार्ट पर जैसे उसकी भाषा 10 आई काम, उसने लिखा कि A gave 3/25 फ्रॉम हिज शेयर, उसने अपने शेयर से इतना दे दिया, उसका सैक्रिफाइस बन गया। B gave this much, वो B का सैक्रिफाइस बन गया। तो जितना उन्होंने दिया वो उनका सैक्रिफाइस बन गया। ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइस को माइनस करा तो आपका न्यू रेशियो आ गया। Fourth part, C was limited as a new partner for 1/5 share which he acquired from A and B in the ratio of this। अब देखिए जहां से उसका भाषा बदल गया, कहते हैं इसको 1/5 जो A and B ने कंट्रीब्यूट करा है वो इस रेशियो में करा है, तो जिस रेशियो में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा उस रेशियो से उसके शेयर को मल्टीपल करिए तो उनका सैक्रिफाइस मिल जाएगा। A is sacrifice, C is share equal to 1/5। अब A sacrifice equal to इसका जो 1/5 शेयर है, 1/5 जो C का शेयर है उसको कंट्रीब्यूट A और B ने किस रेशियो में करा, 2:3 की रेशियो में, यानी कि 2/5 किसने दिया उसको A ने, into 2/5, this is 2/25। B sacrifice 1/5 into 3/5, 1/5 जो C का शेयर है उसको B ने दिया 3/5, दिस इज 3/25। अब ये दोनों का सैक्रिफाइस बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B 2/25 into 3/25। This is the sacrificing ratio. Now you have the sacrificing ratio and the old ratio. You can get the new ratio. New ratio. Old ratio minus sacrificing ratio. बताइए A is new ratio equal to, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस इसका सैक्रिफाइस कितना है 2/25। एलसीएम निकालिए 25 15 minus 2 this is 13/25। B is new ratio, B का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस इसका सैक्रिफाइस है 3/25। एलसीएम आ जाएगा 25 10 minus 3 7/25।
C is न्यू रेशियो 1/5, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 1/5 into 5/5, दिस इज 5/25. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो equal to 13/25 is to 7/25 is to 5/25. ध्यान रखें जब भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करें न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए. जैसे उसकी भाषा, अब देखिए हर एक पार्ट को मैंने अलग अलग से बताया है. कोशिश करी कि आपको एक ही क्वेश्चन में सब रेशियो का एक्सपोजर हो जाए, तो मैंने अलग अलग करके आपको बताया. जैसे उसकी भाषा वैसे उसका सोल्यूशन. सी का 1/5 शेयर है और उसको इन्होंने इस रेशियो में कंट्रीब्यूट करा. जिस रेशियो में कंट्रीब्यूट करा उसको मल्टीपल करा तो वो उनका सैक्रिफाइस बन गया. ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया तो आपका न्यू रेशियो. See the fifth part of it. C was limited as a partner, as a new partner. A surrender. सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना. ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर. तो मैंने बीच में आपको सी का शेयर नहीं बताया है. सी के शेयर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये बता दिया आपको कि सी को कैसे मिला. सी को मिला ए के सरेंडर से और बी के सरेंडर से. ए ने कितना सरेंडर 5 करा 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीपल हिज शेयर 1/5 ऑफ हिज शेयर. बी ने कितना सरेंडर करा ये 2/5 ऑफ हिज शेयर. ऐसे फिफ्थ पार्ट एज सैक्रिफाइस लिखिए 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीपल. उसका शेयर था ए और बी का रेशो था. ए और बी का पुराना जो रेशो उनका 3:2 है. तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीपल हिज शेयर हो गया 3/5. दिस इज 3/25. ऐसे बी सैक्रिफाइस बी ने सैक्रिफाइस करा है 2/5. दिस इज 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीपल हिज शेयर हो गया 2/5. दिस इज 4/25. ये दोनों का सैक्रिफाइस मिलाओ तो सी का शेयर बन जाएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ऑफ ए एंड बी 3/25 is to 4/25. C's share. A sacrifice plus B sacrifice. A का sacrifice 3/25 plus B का sacrifice था 4/25. This amount to 7/25. ये C का शेयर ऐसे लिखा है. अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी हो सैक्रिफाइस किया तो न्यू रेशियो सबका निकल जाएंगे. न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. दिस इज A's न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है उसका 3/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस कितना है 3/25. एलसीएम आ जाएगा 25. 5 5 जा 5 3 जा 15 minus 3 12/25. B the new share. ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस कितना है 4/25. दिस अमाउंट टू 25 10 minus 4 6/25.
सी न्यू शेयर, ये आपका कैलकुलेट कर दिया 7/25, 7/25. So new preferred sharing ratio equal to 12/25 is to 6/25 is to 7/25. न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के बराबर हो, वो आ रहा 12 is to 6 is to 7. मैंने 5 कैटेगरी आपको करवा के लगभग आपको रेशियो का फैक्टर खत्म कर दिया है. ध्यान रखें, जैसे उसकी भाषा वैसे ही काम. कोई फार्मूला याद नहीं रखना, कोई कुछ नहीं करना, जैसे उसकी लैंग्वेज देखनी है बस. 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ये आ गया 1/5 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीपल, हिज शेयर हो गया 3/5. 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीपल, हिज शेयर हो गया 2/5. जब आपके पास सैक्रिफाइस आ गया और सी का रेशियो मिसिंग था, सी का न्यू रेशियो नहीं दिया था, सी न्यू रेशियो ये नहीं दिया था, तो आपको दोनों का सैक्रिफाइस मिलाया तो सी का शेयर बन गया. जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही सी का शेयर होगा. इसी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा. थैंक यू.